नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि केवल 7 लौंग आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक परिणाम लेकर आ सकते हैं और आपकी किस्मत चमका सकते हैं, और ऐसा कह रहे हैं हमारे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। तो दोस्तों, ज़रा यह बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या आप अपनी ज़िंदगी में चल रही उथल पुथल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और क्या आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है और आपके परिवार में लगातार वाद विवाद बने रहते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ते हैं। कर्ज की वजह से आपकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है और आप हमेशा ही परेशान रहते हैं और तरक्की का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आपके बच्चे आपकी कोई भी बात नहीं मानते और आपकी कुंडली में ग्रह दोष आपके लिए लगातार ही मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। तो आप ये वीडियो, खासकर ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की ये वीडियो ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि हम बताने जा रहे हैं खुद बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के बताए हुए 7 लौंग के ये 5 महा उपाय, और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में गरीबी से बड़ी कोई भी मुसीबत और दुख नहीं है, और जिस व्यक्ति को गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, वह व्यक्ति तन मन और धन तीनों से ही परेशान रहते हैं, क्योंकि कलयुग में गरीबी को एक बीमारी कहा गया है। आपके और आपके घर परिवार की सुख शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम छीन लेती है, और जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता, उसके माता पिता और संतान भी उसे बिल्कुल भी नहीं पूछते। बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार कहते हैं कि इस संसार में लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर धन हर एक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है, और कलयुग में जिंदा रहने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में सबसे ज़्यादा मूलभूत आवश्यकता अर्थ यानी कि धन ही है। क्योंकि लोगों के पास धन नहीं होता तो उन्हें ना तो उनके रिश्तेदार पूछते हैं और ना ही समाज में उनकी कोई इज्जत होती है। धन न केवल हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, बल्कि हमें समाज में मान सम्मान और रुतबा भी दिलाता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आप भले ही कितना भी मेहनत कर लीजिए, जब तक ईश्वर आप पर अपनी कृपा नहीं करेंगे, तब तक आप धनवान नहीं हो सकते। तो अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो केवल 7 लौंग के इन 5 महा उपायों को करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और रंक से राजा बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं गुरुजी के बताए हुए लौंग के वो 5 महा उपाय। दोस्तों, शास्त्रों में लौंग को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कहा गया है, और प्रत्येक देवी देवता पर अलग अलग संख्या में लौंग अर्पित करने का विधान बताया गया है। और जब हमारे महादेव और भोले भंडारी की बात आती है, तो उन्हें केवल 2 लौंग अर्पित करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कमाई तो बहुत होती है, लेकिन हमारे घर में बचत और बरकत दोनों ही नहीं हो पाते, और धन नहीं टिक पाता, और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी जेब हमेशा खाली की खाली ही रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी धन की कमी है, तो इसी वजह से आपके परिवार के लोग आपका मान सम्मान नहीं करते और समाज में आपका कोई रुतबा भी नहीं है, तो आप इस खास उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए, बागेश्वर धाम सरकार के बताए हुए धन प्राप्ति के इस उपाय के लिए आपको सोमवार वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और लाल रंग के स्वच्छ कपड़े धारण कर लीजिए। और अब आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है, और इसी लोटे में आपको जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा साबुत चावल के दाने लेने हैं, और साथ में 2 लौंग अपने दाहिने हाथ में रखकर अपने घर के पास के किसी महादेव मंदिर में जाइए
और महादेव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले शिवलिंग के बाईं तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। इसके बाद आप दाएं तरफ यानी कि भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर जल अर्पित करना है। अब शिवलिंग के कटी भाग यानी कि माता पार्वती के स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। अब महादेव की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर आप थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए और अब आपको आखिरी में महादेव की पिंडी छोटी पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। और अब आपको आखिरी में महादेव की पिंडी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप के साथ जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करने के बाद उन 2 लौंगों को अपने सीधे हाथ में रखकर महादेव से अपनी मनोकामना बोलनी है। और इस मनोकामना को बोलते समय आप महादेव और पार्वती जी का ध्यान करें और इन दोनों लौंग को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए और वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर शिवाय नमः का जाप करें या फिर श्री शिवाय नमः का जाप कीजिए। अब इस लौंग को उठाकर अपने घर वापस ले आइए और फिर लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में चल रही धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेंगी। इसके अलावा एक ऐसा उपाय भी गुरुजी ने बताया है जो आपको बचत के साथ साथ आपको बरकत भी देगा। और अगर आप हर रोज़ 1000 रुपये की कमाई करते हैं और उसमें से 500 रुपये बचाते हैं तो इस उपाय को करने के बाद आपकी कमाई दुगनी हो जाएगी और आप उतनी ही ज़्यादा बचत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सोमवार के दिन 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियाँ और 7 लौंग लेना है आपको। अब इन सभी चीज़ों को आप एक पीले कपड़े में बांध लीजिए और इसे घर के मंदिर में महादेव का नाम लेकर माता लक्ष्मी की मूर्ति के पीछे छिपा कर रख दीजिए। ये काम आपको बिना किसी के टोके करना है और ध्यान रहे कि इस पोटली को पीछे भी ना देखने पाएं दोस्तों। और ये पोटली आपके घर में बरकत लाने का काम करेगी और आप पहले से ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा भी बचा पाएंगे, क्योंकि ये गोमती चक्र और कौड़ियाँ माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु है। और अगर आप इसके साथ लौंग मिला देते हैं तो ये सोने पे सुहागा का काम करता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो महादेव के अंश अवतार हनुमान जी आपकी कर्ज मुक्ति में मदद कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के उपाय के लिए आप मंगलवार के दिन किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर शिव परिवार के साथ हनुमान जी की भी प्रतिमा भी हो। और अब आपको अपने परिवार से तांबे के लोटे में जल भरकर ले जाना है। साथ में 7 लौंग, आटे का दीपक और चमेली का तेल, आपको थोड़ा सा कपूर भी अपने साथ में लेकर जाना है। आप मंदिर में जाकर सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अब ओम नमः शिवाय के जाप के साथ महादेव के ऊपर 2 लौंग अर्पित कीजिए। इसके बाद हनुमान जी के सामने आटे का दीपक में चमेली के तेल को डालकर आपको अब महादेव का स्मरण करते हुए इस दीपक में 5 लौंग और कपूर डाल दीजिए और कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी और महादेव से अपने कर्ज की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं अगर 21 मंगलवार तक आपने यह उपाय कर लिया तो महादेव स्वयं आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे और आपका कर्ज अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके घर में कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग लगे रहते हैं और वाद विवाद हमेशा बने रहते हैं तो सोमवार के दिन जल के साथ 2 लौंग महादेव को अर्पित कर दीजिए
और कम से कम 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। इसके बाद इस लौंग को उठाकर आप पीपल की जड़ में दबा दीजिए और वहां पर एक देसी घी का दीपक जला दीजिए। इस उपाय को करने से आपके परिवार में चल रहे कोर्ट कचहरी के झंझटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और सभी वाद विवाद खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके घर और कुंडली में राहु केतु या फिर शनि के दोष लगे रहते हैं तो गुरुजी ने इन दोषों से निपटने के लिए आपको हर शनिवार का एक उपाय बताया है। आपको हर शनिवार को लौंग दान करने हैं। इसके साथ शनिवार वाले दिन महादेव को जाकर जल अर्पित करने के साथ उनके ऊपर काले तिल को भी अर्पित करें और पीपल की जड़ में जल देने के साथ साथ महादेव का ध्यान करके 2 लौंग पीपल की जड़ में दबा देने से भी कुंडली के राहु केतु और शनि दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और आपके घर में खुशहाली का माहौल बनने लगता है। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए लौंग के वो उपाय जिन्हें आप अपनाकर अपने घर में आर्थिक तंगी और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको ज़रूर ही पसंद आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।